तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो भाई हो कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल और टेक्निकल स्टडी करेंगे, जिससे हमें पता चलता है कि एचडीएफसी बैंक आने वाले टाइम के अंदर किस तरीके से वर्क कर सकता है। हमको इस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिटेल में अपन बात करेंगे। बाकी दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज पे होने वाली, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। तो इस वीडियो के अंदर आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको पता चल सकता है कि हम किस प्रकार स्टडी कर सकते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, किस प्रकार एचडीएफसी का बैंक का चार्ट दिख रहा है। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने एचडीएफसी बैंक की फंडामेंटल स्टडी करने के लिए यहाँ पर स्कैनएक्स का यूज़ कर रखा है। स्कैनएक्स का अगर आप स्कैनएक्स के अंदर यूज़ करना चाहते हो तो आपके पास धन का डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो आप अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बायो में लिंक दे रखा है, जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। तो चलो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एचडीएफसी डायरेक्टली लगा रखा है, इस प्रकार का इंटरफेस आता है, पर हमने एचडीएफसी बैंक लगा रखा है और साथ में हम ट्रिगर टैब का भी यूज़ करेंगे। दोनों फंडामेंटल स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम दोनों के अंदर देखेंगे। तो जैसे कि एचडीएफसी बैंक लगा रखा है, इसका करंट शेयर प्राइस चल रहा है 1660 का। ठीक है, अभी इसका जो मार्केट कैप है वो 12,95,753 का है। दिस इज़ वेरी बिग बैंक, बड़ा बैंक है प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा जाए तो। और इसका पी रेशो भी अच्छा खासा है, 18.73 का चल रहा है। और इसका अभी डेट टू इक्विटी रेशो 0 है, और ये बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक्स है। और प्लस इसका जो लोअर लो लगा है इसने 1363 का लगा रखा है, और इसका हायर हाई 1880 का है। तो अभी ये मिडिल में सस्टेन कर रहा है, मतलब अब 52 वीक, मतलब एक साल का लोअर एंड हाई का। अब जैसे कि अपन नीचे की तरफ आते हैं और इसमें से एनुअल रेवेन्यू, एसेट्स, लाइबिलिटी, ये सब अपन टिकट टेप के ऊपर देखेंगे। यहाँ पर अपन ये देखते हैं इसके पीयर कंप्रोमाइजेशन में, तो इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। इसके बाद जो इसका मार्केट कैप नेक्स्ट कंपनी आती है तो वो आईसीआईसी बैंक आती है। हमको इसके पीयर कंप्रोमाइजेशन भी देखना चाहिए। उसके अलावा जैसे हमें पता चले कि इसके कॉम्पिटिटर कौन है, तो कॉम्पिटिटर का पता होना हमें वेरी आवश्यक है। तो कॉम्पिटिटर में ये स्टॉक्स है, अपन हर स्टॉक्स के बारे में, हर बैंक के बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो उसमें हम इनके बारे में बताएंगे। बाकी अभी एचडीएफसी में चल रहा है तो एचडीएफसी के बारे में अपन बात करते हैं। एचडीएफसी ने अभी लेटेस्ट 20 जून 2024 को एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, ना लिख के आ गया। बाकी इसने अभी डिविडेंड दिया था 10 मई 2024 को, तो 10 मई 2024 को इसका डिविडेंड आया था 19.50, मतलब पर शेयर पे 19.50 रुपये आपको दिए गए। जैसे आपके पास 10 शेयर है तो आपको 2 × 10, तो उतने पैसे आपको मिले हैं। अब जैसे कि अपन ने इस पर बात कर ली, अब अपन इसके फाइनेंशियल देखने के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसमें क्या डिटेल के अंदर दिखाता है और ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है। यहाँ पर सिंपल सा जैसे कैश फ्लो लिखा हुआ है, कैश फ्लो पे आए तो अपन को फ्री कैश फ्लो देखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्री कैश फ्लो। तो कंपनी के पास 2024 में अभी फ्री कैश फ्लो था 14,782 करोड़ का है। ये सब सीआर के अंदर आंकड़ा है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बाकी बैलेंस शीट में हम देखते हैं जैसे टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटी, इसके पास कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटी है। तो एचडीएफसी बैंक के पास एसेट्स अप्रोक्सीमेट 3 साल से बढ़ती हुई होनी चाहिए। 2022 में 21, 2021 में 17, 2023 के अंदर 25 और 2040 के अंदर 40, 2024 के अंदर 40, ठीक है। तो एसेट्स वेरी अच्छी बढ़ रही है। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी 35 लाख करोड़ की, मतलब अप्रोक्सली लाइबिलिटी के पास में, तो आप इसको गुड नहीं मान सकते हो। मतलब एसेट से आधी ही लाइबिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर लाइबिलिटी 22 के पास में होनी चाहिए, तो लाइबिलिटी हाई है, तो दिस इज़ रेड सिग्नल। और इनकम देखते हैं भैया, इनकम रेवेन्यू कर रहा है नहीं कर रहा है। तो बैंक का रेवेन्यू ग्रोथ मोड में है नहीं है, तो रेवेन्यू इज़ ग्रोथ मोड, ठीक है। रेवेन्यू बढ़ रहा है, 3 सालों का मिनिमम 3 साल तो आपको देखना ही है। तो रेवेन्यू ग्रोथ में, पर रेवेन्यू ग्रोथ में इनकम कर रही है नहीं कर रही, नेट इनकम बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, तो नेट इनकम भी बढ़ रहा है। तो दिस इज़ गुड सिग्नल कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और प्लस अपन ने इसकी बुक वैल्यू नहीं देखी भैया, इसकी बुक वैल्यू कितनी क्या चल रही है। तो इसके अंदर इसने बुक वैल्यू शो भी नहीं हो रही आज, तो क्या बात है।
चलो इसमें तो आज तो नहीं बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब इसके अपन चार्ट को रीड करते हैं कि चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बन रहा है, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अपन देखो इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से तो हमको डेली टाइम फ्रेम देखना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पर अभी ये बैंक गिरता हुआ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? अच्छा खासा गिरता हुआ दिख रहा है। आज ही 2% से ज़्यादा का करेक्शन है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं तो अभी डेली टाइम फ्रेम पर तो मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर भी आप देखो तो यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, इंपॉर्टेंट रेंज बनी है। इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट करती है वापस सेलिंग फास्ट आ जाती है। अभी जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट किया वापस सेलिंग आ चुकी है। तो अभी एक रेंज में फंसा हुआ है तो अपने को इस बैंक को वीकली टाइम फ्रेम पर भी इग्नोर करना चाहिए। मंथली टाइम फ्रेम पर ये मूविंग एवरेज है, मैंने इसके ऊपर एक स्ट्रेटजी बना रखी है। अगर आप चाहते हो तो और भी मैं एक बार और इसकी वीडियो बना के दे दूँगा। बाकी वीडियो बनी हुई है, आप जाके देख सकते हो, ढूंढोगे तो मिलेगी। तो जब इसके पास में ग्रीन कैंडल आके इस तरीके से क्लोज करती है तो तब तक हमको वेट करना चाहिए। जब ये ग्रीन कैंडल बनाती है तो इसका हाई पे हमारा एंट्री होगी और इसके लो पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि आप स्टॉक मार्केट के अंदर काम कर रहे हो तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ में ही काम करना चाहिए। बिना टारगेट के और स्टॉप लॉस के काम करोगे तो आपका लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो अपने रिस्क को मैनेजमेंट करके हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में प्लस काम करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट के साथ। तो जब इस मूविंग एवरेज के पास में आता है तब हम सोचेंगे कि इसमें एंट्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। पर अभी फंडामेंटली भी ठीक है और टेक्निकली भी वेट करना चाहिए जब तक इसके पास में नहीं आता है जब तक। बाकी दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, डू नॉट फॉर बाइंग एंड सेल रिकमेंडेशन। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं, डिस्क्रिप्शन अकाउंट बॉक्स में लिंक दे रखा है तो जाके आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।